हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरा वही गोभी जिसे मैं लास्ट व्लॉग में रात के 11 बजे कर रही थी कद्दूकश। तो ये मैंने रात को कद्दूकश करके और अच्छे से निचोड़ के, जो इसमें से जूस निकलता है ना, वो निचोड़ के और इसे इस तरह से स्टोर कर दिया था, फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि व्लॉग की शुरुआत हुई है और दिन की भी शुरुआत हुई है। तो अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म गोभी के पराठे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस व्लॉग में मैं आपको रेसिपी नहीं दूंगी, मैं आपको रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी दूंगी। ठीक है, जैसे अभी ये व्लॉग आपको मिल जाएगा, शाम रात तक मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि कल मॉर्निंग में दे दूं, इंशाल्लाह ऐसे मैंने सोचा है। बाकी आज आप व्लॉग एंजॉय कीजिए कि फिर मैंने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो बस जी, यहाँ पर मैंने फाइनली तैयारी कर दी है पराठे बनाने की। और मतलब नाश्ते की तो खैर जो जल्दी है वो है ही, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जल्दी है मैडम की। मैडम उठ चुकी हैं, यानी कि हमारी छुटकी, यानी कि हमारी शोना। मेरी शोना से बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों इतने छोटे बच्चे से भी मतलब इस तरह से करते हैं, इतने छोटे बच्चे को, कि समझ में भी नहीं आता। तो खैर यहाँ पर मैं ठूस ठूस के गोभी भर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी गोभी थी। मैं ना बल्कि घिसते घिसते रात को थक भी गई थी। ये मेरे ख्याल कुछ नहीं तो 2-3 किलो गोभी थी जो मैंने घिस घिस के तैयार की है। तो मैं इनको भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग पसंद है, तो मैं अच्छे अच्छे भर के और तभी बना दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने कटोरी में दूध करके रखा हुआ है गर्म करने के लिए, और उधर शोना का हल्ला फटाफट मच रहा है। तो ये लिबा भी यही कहने आई थी कि शोना का दूध दे दो, तो मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि शोना मतलब जिस वक्त इन लोगों का नाश्ता चल रहा होता है ना, तो शोना ना उठे, लेकिन ये ऐसा मैं सोचती हूँ। शोना थोड़ी सोचती है, उसको तो जो करना है वो करना ही है। तो बस यहाँ पर शोना का दूध तैयार हो गया। तो सबसे पहले उठेंगी ये कभी भी, लेकिन सबसे पहले नाश्ते में नाश्ता शोना का ही होता है। तो यहाँ पर शोना है अपने पप्पा के पास, तो उन्हें मैंने दे दिया है। तो ये भी बेचारे, जब इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ तो कभी कभी ले लेते हैं। और यहाँ पर ये मेरे से फ़ोन मांग रही थी, तो मैंने कहा हटो मुझे काम करने दो। तो यहाँ पर फाइनली मेरा गोभी का पराठा फुल भर के हो गया है रेडी। बट लेकिन इतना टाइम नहीं था ना कि मैं आपको ऐसे खोल के इसे फाड़ के दिखाती, वरना अगर मैं दिखाती ना तो आपको गोभी ही गोभी दिखती। लेकिन अब वो ज़माने फाख्ता हो गए कि मैं आपको इतना कुछ दिखाऊं। अब तो बस जो चल रहा है ना, भागी दौड़ी लाइफ चल रही है। और ये देखो हमारी छोनू को कैसे चुज्जू पीला है। तो चलो अब इन्हें नाश्ता करा देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने इन्हें तो नाश्ता करा दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले से कि आजकल मतलब सब बिज़ी चल रहे हैं और माशाल्लाह काम सबके पास बहुत ज़्यादा है। तो पापा जी भी अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं। तो मैंने पापा जी को भी पूछा था, तो पापा ने कहा हाँ मैं भी खा लूँगा। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से अब बना रही हूँ पापा जी का नाश्ता। और इसके अलावा मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। वो बात ये थी कि कुछ लोग हैं ना, वो फेक आईडी बना के और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं उनके बारे में ज़रा बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी एक वीडियो में आप लोगों ने देखा था, भैया आए थे और शोना से मिल रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे वे में पूछा है कि भैया को देख के, जैसे कितने लोगों ने बोला कि भैया को देख के हमें फ़ील होता है और भैया बहुत अच्छे हैं और भैया की लाइफ ऐसी हो गई है। काफ़ी लोगों ने सजेशन में बोला है कि आप सोचो इनके बारे में कुछ अच्छा, इनकी दूसरी शादी करा दो, कुछ भी इस तरह से। मैं इन बातों को बिल्कुल भी वो नहीं लेती। देखो, आप लोग प्यार करते हो इसलिए आप लोग बोलते हो, और जो आप लोग बोलते हो हम लोग तो देखते भी है ना, ऐसी बात नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी बना के ना, और प्रॉपर मतलब पूरी कहानी बना के सुनाते हैं दूसरे लोगों को, जो नए लोग आते हैं ना उन्हें। तो मैं ज़रा अपनी तरफ से भी बता देना चाहती हूँ कि भाई ये लोग जो इस तरह से बातें करते हैं, ये बिल्कुल ही बकवास और झूठी बातें हैं। लोग प्रॉपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके देवर की ज़िंदगी बुलबुल ने ख़राब की है, यानी कि मैंने ख़राब की है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर में ही बैठी रहती है। तो मतलब ये इन बातों में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। हाँ, बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो किसी और के साथ नहीं, हमारे खुद के साथ हुआ है। हम उस चीज़ को अभी भी झेल रहे हैं, हमारा पूरा परिवार झेल रहा है उस चीज़ को। और रही बात कहने सुनने की, मनाने की, समझाने की, पानी मतलब कहते हैं ना, बहुत उससे ऊपर सर के ऊपर जा चुका है। तो वो कहने सुनने और मनाने वाला कुछ सीन बचा ही नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि उल्टी सीधी बातें लोगों को भड़काई ना जाएं, और जो सच है वही
यही बताया जाए कि भाई इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है, किसी का घर कोई दूसरा बर्बाद नहीं करता है, इंसान खुद अपना घर बर्बाद करता है। ठीक है, तो बस यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। वो भी जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि ये जो फेक आईडी बना के लोग आते हैं ना नेगेटिविटी फैलाने और उल्टी सीधी उल जलूल कहानियाँ बताने, तो इन पे तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। इनका काम है दूसरों के घरों में आग लगाना। ये खुद ऐसे ना, इसलिए दूसरों को ऐसा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर पापा जी का नाश्ता तैयार भी हो गया और यहाँ पर ऑलमोस्ट, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर पापा जी ने नाश्ता कर भी लिया और मैं पापा जी से पूछी थी, पापा जी मैं आपकी वीडियो बना लूँ? पापा ने कहा हाँ बेटा बना लो। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे पापा जी आए हुए हैं और वो नाश्ता कर रहे हैं। चलो अभी मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग तो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आज छोना को लगे हैं वैक्सीनेशन और सबसे मतलब दुख की बात यह है, अब इसे दुख की मान लो या खुशी की मान लो, अरे अल्लाह मेरा बच्चा, 4 इंजेक्शन, ओए देख रहे हो आप, 4 इंजेक्शन एक साथ। मैं इसे रख देती हूँ फिर बात। हाँ, तो मैं बता रही थी 4 इंजेक्शन एक साथ लग गए, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। एक्चुअली इसके जन्म का टीका BCG का जो होता है ना, वो भी नहीं लगा था, फिर 1.5 महीने का भी नहीं लगा था, अब ये 2 महीने की हो गई, तो 4 उन्होंने एक साथ ठोक डाले हैं और इसका वो कार्ड भी बन गया है फाइनली। इस चीज़ की मुझे खुशी है। और जो इसकी हालत है आप देखिए, आप खुद देखिए। चन्नू चन्नू, और पता है इसने क्या किया? मैं अभी बाहर काम कर रही थी तो ये बहुत ज़ोर से रोई, मतलब इसकी सांस अटक गई है ना। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे। तो इसकी ना सांस अटक गई तो मैं एकदम से भागी, मैंने कहा देखूँ क्या हुआ। इसने अपना ही नाखून अपनी नाक में मार लिया और यहाँ पर ब्लीडिंग हो गई, दिख रहा है आपको? यहाँ पर ब्लीडिंग हो गई, हाथ पैरों में दर्द अलग चल रहा है, करहा रही हैं अलग, और मेरी नोनू को लग गई है नज़र और इतने सारे इंजेक्शन ठुक गए हैं। तो अब मैं इसको दवाई पिला देती हूँ। PCM का सिरप डॉक्टर ने मुझे दिया है तो वो मैं इसे पिलाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी बताऊँ। मैं वैसे फ़ोन वहाँ लेके भी गई थी लेकिन इसके इंजेक्शन लग रहे थे ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो खुद आँखें बंद कर करके छुप छुप के खड़ी हुई थी। मम्मी ने गोद में लेके लगवाया, मेरे बस की बात नहीं है इसे गोद में लेके इतनी सारे इंजेक्शन ठुकवाने। तो मैं तो बस आंखें बंद करके पड़ी थी, तो इससे मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है। फिर अब मैं घर आ गई हूँ। अभी बहुत सारे काम भी हैं, कुछ मम्मी ने भी मदद करा दी है। अभी मम्मी ने भी नाश्ता वगैरह करा था तो वो मैंने मम्मा को करा दिया है। बाकी मम्मी ने कपड़ों की तह भी बना दी है, तो कुछ मदद वो बेचारी करा के चली गई। अभी भी बहुत सारा काम है। साफ़ सफाई तो वैसे हो गई है घर की, सब साफ़ सफाई हो गई है। ये तो खैर ये बच्चे ओढ़ के रखते हैं ब्लैंकेट, शोना को 2 ब्लैंकेट में उड़ाती हूँ ना, तो ये उसका है। तो बस अब मैं शोना को जल्दी से दवाई पिला देती हूँ। हाँ, तो ये सिरप मुझे मिला है, यही पिलाते हैं। वैसे मेरे पास PCM के और भी रखे हैं लेकिन मैं यही वर्जन पिलाऊंगी क्योंकि उन्होंने यही बोला था। 2.5 ml बोला था, 2.5 ml तो ज़्यादा हो जाएगा इसके हिसाब से। 2.5 ml से कम ही पिलाती हूँ मैं ना। अभी तो मैं इसे ड्रॉपर से पिला रही थी अभी तक तो, अब मैं इसे किससे पिलाऊँ? स्पून से अंदाज़न। मैं वैसे गर्म पानी पिलाई हूँ, अंदाज़न पिला देती हूँ ना। चन्ना चन्ना चुचू, थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं है ना। हाँ हाँ हाँ, ये ना सो नहीं पा रही मैं। आए हुए मुझे टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया और मैंने इसे फीड वगैरह सब करा दिया। सो गई थी गहरी नींद में, लेकिन दर्द के मारे जैसे मैं हटती हूँ ना काम के लिए, इसकी आँख खुल जाती है। शना शना, कपड़ा वहाँ रखा है। बहुत थोड़ा थोड़ा है, कभी आप सोचो कि इसमें मैं भर भर के पिला रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा है। और तो मुझे अब अंदाज़ा भी हो गया है 2 बच्चों को पिला पिला के, तो मैं थोड़ा ही पिलाऊंगी। बल्कि डॉक्टर ने जितना बोला है ना, मैंने उससे भी कम पिलाया है क्योंकि मैं ना दवाई वगैरह में कम ही हूँ, बहुत कम ही बच्चों को दवाई पिलाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब। वैसे नहीं, काफ़ी लोग होते हैं जरा सा बच्चा रोया अब इसे ये पिला दो, अब इसे ये कर दो, अब उसे कर दो, ऐसे नहीं करती मैं। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी। अब आप सोचेंगे कि ये तो अभी 6 महीने की नहीं है, आप इसे पानी क्यों पिला रहे हो? तो मैंने बीच में से 1-2 बार पानी पिला दिया है। अच्छा, हम लोग इन चीज़ों को इतना मानते नहीं हैं कि 6 महीने तक बिल्कुल बच्चे को पानी नहीं पिलाना। मेरी मम्मी कहती हैं, ये सिर्फ मेरी मम्मी कहती हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप अपने बच्चों के साथ वो करें, मुझे बिल्कुल भी फॉलो ना करें। मैं अपनी मम्मी को फॉलो कर सकती हूँ, मुझ पर किसी की बंदिश नहीं है। तो मेरी मम्मी यही बोलती है कि थोड़ा सा बच्चों को पानी वानी की भी आदत होनी चाहिए। फिर 6 महीने के बाद जब हम एकदम से पानी वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो बच्चे इतनी जल्दी झेल नहीं पाते, फिर पड़ते हैं वो बीमार। तो इसलिए बच्चों को हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए।
पानी चाहिए, है ना चना। मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी करके लाई हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा चुन को पिला देंगे। कितनी ज़ोर से नाक में, मैंने पता क्या, मैंने आपको बताया था ना, मैंने इसके नेल्स काट रही थी तो इसका नाखून अंगूठा कट गया था। अच्छा, पापा जी को बिल्कुल टाइम नहीं है, पापा जी इस वक्त इतने बिजी हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। खैर माशाल्लाह, तो मैंने ना कैंची से इसके नेल कुतर दिए थे, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े से आ गए हैं। ओ, अंगूठे का तो ज़्यादा बड़ा है, तो वही इसने मार लिया, तो इसके बहुत ज़ोर से लग गई। अभी मुझे नहीं छोड़ रही, और पता है मुझे खाना बनाना है। साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन मम्मी ने धो दिए थे, लेकिन अभी मुझे लिटरली खाना बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊँ। और आज हमें एक शादी में भी जाना है। अब अगर इसकी तबीयत ठीक रही, अभी मैंने इसे पीसीएम का सिरप पिला दिया है, अगर ये सोई आराम से तो मैं जाऊँगी। और अगर इसने मुझे परेशान किया, भैया मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मेरे बस की बात नहीं है। बीमार बच्चे को लेके जाओ, और इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर ये ठीक रही तो ही जाऊँगी, ठीक है। तो बस ऐसे मैंने सोचा, लेकिन अभी दोपहर में खाने के लिए ना मैं सोची थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा तहारी बनाती हूँ, बड़ा मन भी कर रहा था, बढ़िया बढ़िया डाल के अच्छे से बढ़िया से। तो उसके लिए मुझे लहसुन अदरक भी पीसना है, और उसके साथ चटनी भी खाई जाएगी, तो मैं सोचूँ एक ही बार सिर बिछाऊँ तो दोनों चीज़ें एक साथ कर लूँ उसके लिए। लेकिन ये तो छोड़े मुझे, ऐसे करके आपको दिखाती हूँ। देखो, इसको ना दर्द हो रहा होगा, पता नहीं क्या फील कर रही है, तो इसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ ऐसे बांध रखी हैं। अच्छा, मैंने ना शोनू को, मैं आपको पहले ही बता दूं, जब तक इंजेक्शन भी नहीं लगा था, और मुझे पता भी नहीं था कि आज इसके इंजेक्शन लग जाएंगे, तो मैंने इसको सुबह ही, मतलब नहलाती तो मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन सुबह ही ये कपड़े पहना दिए, क्योंकि ये कौन सा गंदा करेगी, साफ साफ बिस्तर में पड़ी रहती है, तो ये तो सही रहेगी। तो मैंने कहा शाम को एक काम कम हो जाएगा, इसे ऐसे ही उठा के ले जाऊँगी शादी में, है ना। तो लेकिन अब इसके, अच्छा हुआ है वैसे ये काम भी, क्योंकि फिर बदन दुख रहा होगा ना इसका। और बीसीजी का टीका तो बहुत दुख देता है, वो नहीं बचपन में वो आप लोग देखते होंगे ना, जो आजकल थोड़ी एज के लोग हैं, जैसे 30-40 ईयर्स के, जो शायद इससे ज़्यादा, है ना, तो उन लोगों के बाजू पे जो सिक्के विक्के बने रहते थे, वो उन्हीं बीसीजी के टीकों से बनते थे, तो वो वाला इंजेक्शन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। बाकी और भी चारों लग गए हैं, तो हाथ पैरों में तो दर्द होगा ही। तो बस मैं इसको पूरा आज देखूँगी, और अगर ये सही फील करेगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो कैसे लेता हुआ है। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। मैंने डार्क कॉफ़ी बनाई है, मुझे वैसे भी डार्क कॉफ़ी पसंद है। और अभी मैं आपको अपडेट देती हूँ कि मैंने आपको दिन में बताया था कि आज मुझे शादी में जाना है, तो शोना की तबीयत कैसी है कैसी नहीं, ये मैं आपको अभी कॉफ़ी पी लूँ फिर अपडेट देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हो गया है टाइम, बताऊँ आपको एग्जैक्टली टाइम बताए तो ये आप हर चीज़ समझ जाएंगे। टाइम हो गया है, रात के बजे हैं 9, और मैं किसी भी शादी में नहीं गई, क्योंकि मैंने आपको दिन में ही बोला था कि अगर शोना की तबीयत ठीक होगी तो मैं जाऊंगी, जो कि मुझे मतलब 99.9% पता था कि नहीं ठीक होगी, क्योंकि एक बार में 4 इंजेक्शन लगना, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, बच्चा मतलब किसी भी करवट नहीं सो सकता, और इतना बुरा हाल है ना, बहुत वो मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन क्या करें, बच्चे की अच्छी सेहत के लिए कि लगने भी ज़रूरी हैं। इन इंजेक्शन्स के लिए पता है हमने इतने चक्कर लगाए, इतने चक्कर लगाए, बार बार हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ से वो लोग वापस भेज देते कि, क्योंकि वो आशा वर्कर वगैरह होती है ना, कि वो आएंगी वो आएंगी, वो आई नहीं। और आशा वर्कर का तो अभी इतना ज़्यादा चल रहा है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो एक माँ का भी कार्ड बनता है, मेरा पूरे 9 महीने बना ही नहीं। आशा वर्कर आएँगी, आएँगी, तो चलो मैं अपने ऊपर झेल गई, मेरा तो प्राइवेट हो गया, सब कुछ हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए ना हमें इतना अभी नॉलेज नहीं है, हमारा तो सामने डिस्पेंसरी है, वहीं से आयरा, लिबा के कार्ड्स बन गए। उसमें बस ये फ़ायदा होता है कि बच्चों के इंजेक्शंस टाइम टू टाइम लग जाते हैं, और हम कभी भूल भी जाएँ, तो वो खुद आके लगा जाते हैं, या बता देते हैं कि अपना बच्चा ले आओ। लेकिन आयरा, लिबा के टाइम पे उनके सारे पूरे-पूरे इंजेक्शंस लगे, इसका नहीं लगा। और इसका बीसीजी नहीं लगा ना, मुझे उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि बीसीजी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मतलब अमूमन बीसीजी जन्म के 24 घंटे के अंदर लगना चाहिए, लग जाता है। लेकिन ये अब 2 महीने की हो गई हैं, आज इनके लगा है, और आज 2 महीने की पूरी हो गई हैं, ठीक है? उससे भी बल्कि ज़्यादा, ठीक है? तो बस मैं यही बता रही थी कि वही वाली बात है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है, वही होता है। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम भी गए थे ना, तब भी डॉक्टर ने बोला था कि अब इसके बीसीजी नहीं लगेगा, इसके 1.5 महीने वाला इंजेक्शन लगेगा। तो मैं उस पे भी राज़ी थी कि कुछ तो लगाओ बच्चे को।
तो वो वाली चीज़ है। और बड़ी मुश्किल से आज ये काम हो गया और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, इसका कार्ड भी बन गया। अब ये है कि किसी से भी लगवा लो, हॉस्पिटल में जाके भी लगवा सकते हैं हम लोग, यहाँ भी लगवा सकते हैं। इसके सारे इंजेक्शन पूरे हो गए। तो चलो पापा मेरी बच्ची झेल ले। बहुत इसने परेशान किया, पता है, बहुत ज़्यादा। अब आप ये लगा लो कि आज मैं नहाई भी नहीं हूँ इसके चक्कर में, क्योंकि छोड़ ही नहीं रही थी मुझे, बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। तो ये सब करते करते ये पूरा दिन परेशान रही है। तो पता है इसने, ये सोई कब है, ये शाम को 6 बजे सोई है। तो अब थोड़ा ये मतलब शाम के 6 बजे से सो रही है। तो मैंने अपने बर्तन वर्तन जो और गंदे हो गए थे वो सब धोए, और खाना तो मैंने मतलब बिल्कुल भागते दौड़ते बनाया है। और मैंने मसाले वाले राइस बना लिए थे, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। आप समझ सकते होंगे ना कि बच्चे की इतनी हालत ख़राब है। उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि बन जाए, और अगर खाली मुझे खाना होता ना, मैं नया भी बनाती, भूखी रह जाती। लेकिन बच्चों को खाना था, स्पेशली आयरा को, लिबा तो इतना नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने वो कर दिया। बच्चों को मैंने भेज दिया है। और आज तो मैंने स्पेशली एक काम किया, मैंने लिबा को भी भेजा है। लिबा के लिए मैंने मम्मी से बोला था, तो फिर मम्मी ने, वो ना मम्मी को परेशान भी ज़्यादा करती है। मम्मी को क्या, वो सबको करती है, तो मम्मी उसको इतना टॉलरेट कर नहीं पाती। तो मम्मी का नहीं, लिबा को रहने दे, आयरा को भेज दियो। लेकिन मैंने कल लिबा से बोल दिया था, तो लिबा भी खुश थी, एक्साइटेड थी कि मैं शादी में जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे बिना कहीं भी नहीं जाती। अब मुझे जाना नहीं था। मैंने मम्मी को शाम को फ़ोन करके कहा कि मम्मा मैं तो नहीं जा पाऊँगी। तो मम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी। मम्मी ने कहा देख ले। मैंने कहा नहीं, मैं देख भी नहीं पाऊँगी, बच्चा ऐसे पड़ा है ना, उसको कैसे मैं ले जाऊँ? तो फिर ऐसी शादी मुझे पसंद भी नहीं है कि मेरा बच्चा बीमार है और मैं शादियों में घूमती फिरूँ। शादी में तभी अच्छी लगती है, बच्चे-वच्चे सही हों, हम सही हों, तब मज़ा आता है। खैर वो चीज़ वो करो। फिर मैंने पापा से बोला, तो मैंने पापा से बोला, मेरे पापा जी आप लिबा को ले जाओगे? पापा कभी मना कर सकते हैं? पापा ने कहा हाँ, कर दे तैयार। फिर मैंने लिबा को भी तैयार कर दिया। हालाँकि लिबा बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। वो खुशी-खुशी उठी, तैयार हुई, और उसने आज नया ड्रेस पहना है। उसे पहन के तो वो और भी ज़्यादा खुश थी। तो बस भेज दिया है दोनों को अपने दादू के साथ। और आज एक और वो हो गया पंगा, आज कोई भी गाड़ी नहीं, दोनों में से कोई गाड़ी नहीं आई। तो बाइक पे ही गए ये लोग। मम्मी पता नहीं कैसे गई हैं, मम्मी अलग से गई हैं, शायद कोई और भी जा रहा था रिश्तेदार, तो मम्मी उनके साथ गई हैं, पापा बाइक से लेके गए इन लोग को। तो अच्छा हुआ मैं तो गई ही नहीं क्योंकि बहुत झमेला मेरे लिए, फिर पापा कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते। तो इट्स बेटर कि मैं गई नहीं। बाबूजी बाहर से आएँगे, वो भी अपने काम पे, मतलब एक गाड़ी तो वो खुद लेके गए हैं, एक ड्राइवर लेके गया, तो वो खाना खा कर आएँगे। पूछ लिया, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैंने तो जो मसाले वाले चावल बनाए थे वही खा लूँगी, और वो बैंगन का भरता रखा है उसे मैं ब्रेड के साथ खाऊँगी। रोटी भी नहीं बना रही, आटा भी नहीं गूँध रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। मैं भी थक गई हूँ, पता है, इसको सँभाले-सँभाले ना ऐसे गोद में रख के थक गई हूँ। तो बस मुझे ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत थी, और आज ऐसा हुआ मेरे बिस्किट भी ख़त्म हो गए। अब ये लोग जल्दी में थे, वरना मैं पापा जी से बोल देती, पापा मँगा भी देते, लेकिन मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा इन लोग का अपना चल रहा है, जाने-जाने का, मैंने कहा इन लोग को जाने दो। फिर लेकिन मुझे कुछ चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक हो रही थी। तो चाय, कॉफ़ी कुछ भी, अब चाय के लिए बिस्किट नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बनाती हूँ। मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, अब मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स लग रहा है। तो कोई-कोई दिन ऐसा चला जाता है ना, कितना मतलब बेकार, आज का दिन ही मेरा बेकार था। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि इसका वो हो गया। और हाँ, मुझसे काफ़ी लोग नाम का पूछ रहे थे, अभी नाम, अभी नाम। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इस वक़्त इतनी परेशान चल रही हूँ। इस वक़्त नहीं, जब से ये पैदा हुई है ना, मैं रोज़ नाम सर्च करती हूँ, रोज़ नाम सर्च करती हूँ। मुझे मतलब कुछ मैं लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है? फिर वो लिस्ट मम्मी को बताती हूँ। अच्छा, इसमें मैं अपने मम्मी-पापा को बताती हूँ कि 60% मम्मी-पापा कुछ नामों के लिए मान जाते हैं। फिर मैं उधर अन्नू-मन्यास को बताती हूँ, तो वो मना कर देते हैं। वो अगर कोई नाम बताते हैं, वो मैं यहाँ बताती हूँ, तो फिर वो मम्मी-पापा को थोड़ा-सा लेने में अटपटा सा लगता है, या कुछ उतना समझ में नहीं आता। तो इस चक्कर में इसका नाम ही नहीं रखा जा रहा। कभी इधर से रिजेक्शन, कभी उधर से रिजेक्शन। मेरी कितनी लिस्टें ऐसी हो गई हैं, और इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने अब सोचा हुआ है, अब मैं बस 2 लोगों से पूछूँगी, मम्मी और पापा से। हाँ, तो मेरा तो तुम लोग सुन लो, बहुत हो गया, तुम्हारे चक्कर में ही 2 महीने हो खींचे। तो अब मैं जो भी रखूँगी बस पूछ लूँगी मम्मी-पापा से, और बेटा तुम तो अब वीडियो में देखना, अब नहीं बताओ कि मैंने इसका ये नाम रखा। चेंज करा देती हैं, अरे ये अच्छा नहीं है, अरे वो अच्छा नहीं है। तो इस चक्कर में मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी। चलो कोई नहीं, जल्दी रखेंगे। लेकिन अनुमेनस बुरा मत मानना। कभी तुम लोग सोचो आप ये ऐसे कह रही हो। अब क्या करूँ, मैं भी थक गई, बहुत फेड अप हो गई हूँ नाम, नाम, नाम। पता है मतलब मेरा भी मन करता है, अब ये ज़्यादातर हम लोग वीडियोज़ वगैरह का काम करते हैं, कभी हमें भी कूल एंड काम होने की ज़रूरत होती है। तो मैं भी सोचती हूँ कुछ करूँ। वैसे मैं बिग बॉस भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं नाम भी ढूँढती रहती हूँ पागलों की तरह। मुझे बार-बार पता नहीं ऐसे क्यों लगता है जैसे कोई आ रहा है। जैसे घर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल शांति पड़ी हुई है।
चलो तो फिर आप अभी विदा नहीं लेती, कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो वो आप लोगों को दिखा दूंगी और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह बाद में, ठीक है। और ये है सोना, और सोना की हो गई मोना, बड़ी मुश्किल से सोई थी है, बहुत मुश्किल से, लेकिन अब सो गई है। तो अब मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रही, हालांकि मैंने इसे दवाई भी खिला दी थी, आप लोगों ने देखा था। अब मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा खाना। Oh my God. Oh my God. चुपचाप से खा लेते हैं, ज़्यादा कमेंट्री नहीं करते। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं और इन लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए। हाँ जी। और आते ही दोनों छोनू को देखने लग गए। छोनू भूख में रो रहा था, इसने सुबह से सही से दूध भी तो नहीं पिया। हाँ, वो मैंने आएगा इसको दिखा दिया, देखो कितना मतलब गहरा निशान आया है। तो सोनू को भूख लगी थी और ये पता पूरा दिन नहीं सोई है ना, अभी 6 बजे सोई है। 1 मिनट, ये 6 बजे सोई है तो अब इसे नींद आ रही है, अल्लाह का शुक्र इसे नींद आ रही है। सोएगी ना तो इसको दर्द कम होगा। तो बस इसने दूध पिया है, दूध पीने के लिए उठी थी और मेरी जान फिर से सो गई। मेरा बच्चा, आप लोग दुआ करना मेरे छोनू का दर्द कम हो जाए, है ना। चलो मम्मा। हाँ जी हाँ जी। इसके ना नाक में से खून निकला था, मगर मम्मी ने वीडियो नहीं बनाई। अरे मैंने सब पहले ही बना दिया, जब निकला ही था ना मैंने तभी गाइस को दिखा दिया था। हाँ मैं आपको दिखा दूँ। आप लोग बताओ आपकी फंक्शन कैसा रहा, वेडिंग कैसी रही। बहुत अच्छी। आपने खाने में क्या खाया। बहुत सब कुछ खाया। सब कुछ खाया। लिबा आपने क्या खाया, आप बताओ, आपको कैसा लगा जाके। मैं हाँ मैं जा रही थी शादी में। हाँ शादी में गए थे, कैसा लगा शादी में। अच्छा अच्छी लगी। आपने क्या खाया। मैं खाया मीठी चावल, ये जर्दा है ना, और क्या खाया। और कोरमा और होटल की रोटी। अच्छा ये खाना था, बना रहे थे। अच्छा इसको मिर्ची लगी होगी तो इसने हाथ धोए, फिर पानी से धो दिए। तो वही तो बोल रही हो, तुम उसे बोलने ही नहीं देती। मैं बोलती हूँ तुम मुझे नहीं बोलने देती, वो बोलती है तुम उसे नहीं बोलने देती। आप बदतमीज होती जा रही हो आयरा, सच में मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो बदतमीजी करें। तो ये सॉरी मांगने का क्या तरीका, सही से बोलो सॉरी मम्मा जी, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। हाँ जी आप बताइए क्या कह रहे हो। हाँ इसे छुओ मत, हाँ इसे छुओ मत, इसे छुओ मत, दर्द हो रही है। और लिबा की आज कटिंग भी तो हुई है। लिबा की कटिंग किसने कराई। चलो गाइस फिर अब बच्चे आ गए हैं, मैंने खाना पीना तो आप लोगों को दिखाई दिया है। अब अल्लाह हाफिज कर लो चलो। आपको पता है पापा मैं दिल्ली जा रही थी। दिल्ली जा रही थी कब। गाइस ये दिल्ली कहीं आ रही थी, पापा गए थे। अच्छा जी अब वो कुछ लेकर है। चलो अल्लाह हाफिज कर दो। आप तो लेके ही कराएंगे। अल्लाह हाफिज कर दो पहले, बस कोरमा नहीं है रोटी है। अल्लाह हाफिज तो कर लो। अल्लाह हाफिज।